नेपाल में भूकंप के बाद फ्लैश फ्लड से तबाही की तस्वीर सामने आई। अब तक 157 लोगों की मौत हुई, शव बरामद हुए, सैकड़ों लोग लापता, हालात बद से बदतर होते हुए। नेपाल में बाढ़ की वजह से 500 पर्यटक लापता, 85 सुरक्षाकर्मी, सेना के 40 जवानों के बारे में सुराग नहीं। नेपाल में बाढ़ से 133 भारतीय नागरिक अब तक लापता, भारतीय एम्बेसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत 28 देश के नागरिकों का भी सुराग नहीं मिल पा रहा। बोटेकोशी में बाढ़ से 9 बैंक शाखाएं बह गई, करीब 26 बैंक कर्मचारी अभी भी संपर्क से बाहर, नेपाल बैंकर्स एसोसिएशन की जानकारी। नेपाल के मालेखू में स्थित पुल बाढ़ की चपेट में आ चुका है, कई गांव से संपर्क टूट गया है, लोगों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। नेपाल में बाढ़ से जगह जगह महातबाही, नदी किनारे बसी कई बस्तियां गायब, राहत बचाव कार्य में जुटे सेना के जवान। नेपाल में भयंकर बाढ़ से जगह जगह फंसे हैं लोग, हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों का रेस्क्यू हो रहा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहां पर लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। नेपाल में बाढ़ से कई इलाके मलबे में तब्दील, कई इमारतें खंडहर में बदली, हजारों लोग बेघर, कई जगहों पर मलबे में फंसे लोग। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, 1000 लोगों के बहने की आशंका, राहत बचाव काम युद्ध स्तर पर चल रहा। तिब्बत में मडस्लाइड से अब तक 3 लोगों की मौत, 265 लोग लापता, मडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने। तिब्बत नेपाल बॉर्डर इलाके में पानी के साथ बहकर आया मलबा, कई लोग बहे, जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। तिब्बत से अचानक आई बाढ़ ने मचाया तांडव, बाढ़ से चीन नेपाल बॉर्डर पर तबाही, सामने आई खौफनाक तस्वीर। नेपाल में बाढ़ में दिखा नदी का रौद्र रूप, कई इमारतें पानी के तेज बहाव में बह गई, गांव के गांव जलमग्न। रसुआ में फ्लैश फ्लड से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को नुकसान काफी पहुंचा है, कई जिलों में प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। वहीं नेपाल में फ्लैश फ्लड से 35 पुल, 45 सस्पेंशन ब्रिज बहे, बोटेकोशी नदी में बाढ़ से भारी तबाही। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम से बातचीत की है, प्रधानमंत्री मोदी ने शोक संवेदनाएं प्रकट की, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया नेपाल को। नेपाल की बाढ़ के बाद बिहार यूपी में अलर्ट, गृह मंत्री अमित शाह ने की बिहार सीएम से बात, बिहार में गंडक नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। नेपाल में भयंकर बाढ़ पर यूपी के सीएम योगी ने जताई चिंता, महाराजगंज, कुशीनगर में बाढ़ का खतरा, बाढ़ आने की संभावना को लेकर निर्देश दिए गए। बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट, गोपालगंज, बेतिया में एनडीआरएफ तैनात, बाढ़ से निपटने की तैयारियां तेज, गंडक बैराज नहरों के संचालन के निर्देश। नेपाल में भयंकर बाढ़ ने यहां पर मोतिहारी में भी अलर्ट जारी करवा दिया, यहां पर भी नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा मंडरा रहा। नेपाल में बाढ़ के बाद कुशीनगर में अलर्ट पर प्रशासन, गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा, लोगों से सतर्क रहने की अपील। अमेरिका के अलास्का में ग्लेशियर से बर्फ गिरने का वीडियो वायरल हुआ, बर्फ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। जापान में टाइफून सौडेल का कहर, कई इलाकों में घरों और वाहनों को पहुंचा नुकसान, घरों की बिजली गुल, राहत बचाव का काम जारी। कानपुर में भारी बरसात के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, बीच सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, कांग्रेस ने बीजेपी का घेराव किया। कानपुर के जाजमऊ में सड़क धंसी, 18 फीट गहरा गड्ढा होने से आवाजाही प्रभावित, मरम्मत का काम तेज। कानपुर में भारी बरसात ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर जलभराव से आवाजाही प्रभावित, कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी में मजदूरों से भरी नाव पलटी, 4 मजदूर लापता, 14 ने तैरकर बचाई जान, 18 मजदूर थे सवार। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में बरसात से शहर के कई हिस्सों में पानी भर चुका है, सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया है, तैरती नजर आ रही हैं फाइल्स। राजस्थान के धौलपुर में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को आने जाने में परेशान। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए, प्रशासन ने गंगा किनारे मिट्टी से भरे कट्टे लगा दिए हैं। अमरोहा में 2 मिठाई की दुकानों पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की छापेमारी, 525 किलो मिलावटी मिल्क केक किया गया नष्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में 600 किलो पनीर किया गया डिस्ट्रॉय, पिलुकुआ टोल पर चेकिंग के दौरान वाहन पकड़ा गया। एमपी के देवास में मिलावटखोरों पर एक्शन, 872 किलो मावा बरामद, सील की गई दुकान। सूरत में 723 किलो मावा मिठाइयां जब्त हुई, एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कई जगह पर रेड हुई। राजस्थान के जयपुर में फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई, 20 किलो घटिया पनीर, 125 किलो दूषित मिठाइयां नष्ट, 50 किलो संदिग्ध केक जब्त। बीकानेर में 1400 किलो से ज्यादा खराब काजू सीज किया गया, मिठाइयों में इस्तेमाल होना था इस काजू का, मिठाई के सैंपल्स भी जांच के लिए भिजवा दिए गए। तिजारा में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 25 लीटर तेल, 220 किलो खराब मिठाइयों को नष्ट किया गया। नादिया में मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई, दूध में मिलाया जा रहा था केमिकल, एक शख्स गिरफ्तार हुआ, जांच चल रही है।
दिल्ली में त्योहारों के मौके पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 131 किलो एक्सपायर्ड सामग्री को नष्ट किया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में 2 दिन में 55 से ज्यादा जगहों पर खाद्य विभाग की छापेमारी, रेस्टोरेंट में सड़ा खाना और गंदगी पाई गई। प्रधानमंत्री मोदी आज युवाओं से करेंगे संवाद, खेलो इंडिया डायलॉग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। लखनऊ में आज यूपी स्टार्टअप इवेंट, सीएम योगी की अध्यक्षता में इवेंट, यूपी स्टार्टअप मिशन वेबसाइट भी लॉन्च, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे सीएम। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह जल संरक्षण परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 12 वफा जुलूस में फरियों को लेकर हुआ है विवाद, हिंदू देवी देवताओं के चित्र होने की आशंका, पुलिस ने संभाला पूरा मोर्चा। बंगाल के दिनाजपुर में 12 वफा जुलूस में लहराए फिलिस्तीन के झंडे, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, 2 झंडे जब्त, सीएम शुभेंदु ने पुलिसकर्मियों की तारीफ। मुंबई में 12 वफात के जुलूस के दौरान पथराव की घटना, 2 गुटों में कहासुनी के बाद बिगड़ गए हालात, भारी पुलिस बल तैनात, यहां पर बारकुला से लालबाग पर रेल पुल बंद किया गया। बरेली में 12 वफात जुलूस के दौरान युवकों ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां, वाहन पर लटक कर नाचते नजर आए। दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की मॉडल मुस्कान का मर्डर हो चुका है, इमरान पर हत्या का आरोप लग रहा है, जिम में ही हुई थी दोनों की दोस्ती, हत्या के बाद इलाके में तनाव ही तनाव। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोलियों से भूनकर हत्या, जिम से लौटते वक्त वारदात, अज्ञात शूटर ने 20 राउंड फायरिंग की, हत्यारों का अब तक सुराग नहीं। मुंबई में टैक्सी ड्राइवर्स के लिए मराठी भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम, 15,000 से ज्यादा ड्राइवर्स को बांटे गए सर्टिफिकेट्स। पंचकुला में सीएम नायब सैनी ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 के पदक विजेताओं का किया सम्मान, नकद पुरस्कार भी बांटा। ठग सुकेश चंद्रशेखर दोषी करार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर केस को प्रभावित करने का मामला है, आज कोर्ट इस पर फैसला देगा। गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़ा वकील दीपक खन्नी गिरफ्तार, कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, यूएपीए आर्म्स एक्ट के मामले में कस्टडी में। ड्रग तस्करों को सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की चेतावनी, बोले कि ड्रग तस्करी के लिए नया रास्ता आजमा रहा माफिया, हर नेटवर्क को खत्म कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कुलगाम से आतंकियों के 5 मददगार गिरफ्तार, भारी संख्या में हथियारों का जखीरा मिला, आतंक के नेटवर्क का पता लगा रही एजेंसी। जम्मू कश्मीर के सांबा में वायरलेस सेट के एक्टिवेट होने की जानकारी, दूसरे दिन सुरक्षा बलों का सर्च अभियान, सुंबा के पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़े स्वाइन फ्लू के केस, 24 घंटे में 138 नए मामले सामने आए, राजधानी में 2,500 पहुंची मरीजों की संख्या, अस्पतालों को आइसोलेशन बेड तैयार करने के निर्देश। दिल्ली में 35 रुपए किलो मिलेगी प्याज, मोबाइल वैन से होगी प्याज की बिक्री, महंगी प्याज पर दिल्ली सरकार का फैसला है। हिमाचल के शिमला में टैक्सी ड्राइवर और पुलिस के बीच झड़प, धरने पर बैठे अभी ठाकुर को अस्पताल ले जाने पर हंगामा, कई प्रदर्शनकारी सड़क पर ले गए। बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर यात्री ने मुंह से सोना उगला है, एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने यात्री के पास से 2 सोने के कैप्सूल्स को जब्त किया। दिल्ली के लाजपत नगर में रक्षाबंधन के त्योहार पर बाजारों में रौनक, जमकर खरीदारी कर रहे लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेकाबू होकर वाहन खाई में गिर गया, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई, कई लोग हुए जख्मी। विदिशा में एक मकान का छज्जा अचानक गिरने से हादसा, नीचे मौजूद 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा। डीडवाना में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में विवाद, कार चालकों ने युवक के साथ मारपीट की, इलाके में तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। उज्जैन में महाकाल मंदिर में सुरक्षा कर्मियों से मारपीट का वीडियो, नंदी हॉल में लगी बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश। लखनऊ में चोरों की दहशत बरकरार है, हाथ में हथियार लेकर घूमते नजर आए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जालौर में 20 दिन में ही उखड़ गई सड़क, ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की क्वालिटी पर उठाए सवाल, एसडीएम से जांच की मांग। मुजफ्फरनगर में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी, सरकारी जमीन पर बने मदरसे के खिलाफ कार्रवाई, 4 दिन से कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद में 25,000 के नामी बदमाश, मुठभेड़ में घायल, तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एनकाउंटर के बाद शातिर बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से जख्मी हो गया है। सोनभद्र में गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंग लीडर समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, लूट, महिलाओं से छेड़खानी का है केस। जौनपुर में सस्ते सोने का लालच देकर लूट करने वाले आरोपी 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, 3 लाख कैश, चोरी के पैसे खरीदी हुई कार भी जब्त हुई इनसे। जयपुर पुलिस ने किया गैंग का खुलासा, बंधक बनाकर लूटने वाले गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, नेपाल यूपी बॉर्डर से गिरफ्तार। असम के कोकराझार में 10 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 हुए गिरफ्तार तस्कर, पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। तमिलनाडु के वेदारण्यम में 120 किलो गांजे के साथ 6 गिरफ्तार, कोर्ट ने सभी को जेल भेजा। छिंदवाड़ा में 300 किलो गांजा जब्त हुआ, 7 आरोपी गिरफ्तार भी हुए, गांजा तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। जम्मू में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़, 5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त, मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। नूह में पुलिस ने 3 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन को जब्त किया, 1 तस्कर गिरफ्तार किया गया, नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।
झांसी में बैंक के सर्वर रूम से उठा धुआं, सर्वर रूम में आग से मचा हड़कंप, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। श्रीनगर में घर में आग से हड़कंप मच गया, घर के अंदर रखे सामान को पहुंचा काफी नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से रचाई शादी, एसएसपी से सुरक्षा मांगी, परिवार से बताया खतरा।